हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि सभी जानते हैं, सोमवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में पूज्य गुरुदेव द्वारा एक विशेष उपाय बताया गया है जो आपको गुप्त नवरात्रि में करना है। मैं आज इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताने वाली हूँ। पहला उपाय ये है कि सोमवार के दिन आप नंदी के कान में बोल देना यह एक शब्द, और दूसरा उपाय ये है कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में ये उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपकी वो मनोकामना गुप्त तरीके से पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। अगर आपकी कोई बात महादेव नहीं सुन पा रहे हैं, आपने व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, फिर भी आपकी बात महादेव नहीं सुन पा रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर और सुनहरा मौका है। ऐसे मौके को आप अपने हाथ से ना जाने दें। आप सोमवार के दिन नंदी के कान में यह 3 शब्द बोल देना। आपकी जो बात है, आपकी जो इच्छा है, वो महादेव तक पहुंच जाएगी। अगर आपने कई प्रयास कर लिए, कई व्रत कर लिए, पूजा पाठ भी कर ली, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप नंदी महाराज के जरिए आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप चाहे कोई व्रत करें, उपाय करें, या फिर आप भोलेनाथ पर 1 लोटा जल समर्पित करें। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे सोमवार का दिन है तो कई सारे महादेव के भक्त उपाय भी करेंगे और पशुपति व्रत भी करेंगे। और महादेव पर कई लोग ऐसे हैं जो ना व्रत करेंगे ना उपाय करेंगे और सिर्फ 1 लोटा जल समर्पित करने जाएंगे। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आप चाहे कोई उपाय करें, पशुपति व्रत करें, जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित करेंगे उसके तुरंत ठीक बाद आपको करना क्या है कि जो नंदी महाराज होते हैं उनके पास में आपको अपनी सारी पूजा को समाप्त करने के बाद जाना है और उनके कान पर आपको अपना हाथ रखकर अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। ध्यान से सुनना, 3 बार अपने मन ही मन में अपनी इच्छा को बोलना है और फिर आपको बोलना है, हे नंदी महाराज, महादेव हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। हमने इतने व्रत किए, ये उपाय किया, फिर भी हमारी बात महादेव ने नहीं सुनी, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, हमारा कार्य सफल नहीं हुआ। अब हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमारी बात को महादेव तक पहुंचाएं और हमारे कार्य को शीघ्र से शीघ्र सफल करें, हमारी इच्छा को पूर्ण करें। इस तरीके से आपको नंदी महाराज के कान में बोलना है। आप 1 सोमवार करके देखना, आपका वो कार्य होकर रहेगा, क्योंकि नंदी महाराज की जो बात होती है वो महादेव शीघ्र ही सुन लेते हैं। गुरु जी कहते हैं कि नंदी महाराज, जो भी भक्त सुबह के समय भगवान शिव पर जल समर्पित करता है उसका लेखा जोखा शाम के समय भगवान शिव जी को जरूर बताते हैं। और जो खासकर नंदी महाराज के कान में जो शब्द बोलकर आते हैं उनको वो सबसे पहले बता देते हैं। तो आपको इस सोमवार नंदी महाराज के कान में ये 3 शब्द बोलना बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा उपाय ये है कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में माता रानी की सिद्धि की जाती है। कई जो अघोरी लोग होते हैं वो माता रानी की सिद्धि के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप माता रानी की कृपा चाहते हैं, गुप्त नवरात्रि में अपनी कोई विशेष ऐसी इच्छा है जो आप किसी से नहीं कह सकते और चाहते हैं कि वो इच्छा पूरी हो जाए, तो आप इन गुप्त नवरात्रि में भड़ैया नवमी तक, यानी गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से लेकर भड़ैया नवमी तक आपको एक विशेष उपाय करना है। उपाय ये है कि आप गुप्त नवरात्रि में आपके पास में कोई पथवारी है यानी माता रानी का मंदिर है, वहां पर 1 लोटा जल माता रानी को समर्पित करना प्रारंभ कर दें। जो गांव में माता रानी होती है वहां पर पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं जिन पर जल चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो आप 1 लोटा जल उनको भी समर्पित करना प्रारंभ कर दें। अगर आपके पास ऐसा कोई मंदिर है जहाँ जल नहीं चढ़ाया जाता है तो आप उनके पास 1 धूप बत्ती चढ़ाने का संकल्प भी ले सकते हैं। और ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये उपाय पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक आपको लगातार करना है।
समय नहीं बदलना है। अगर आपने 7 बजे का समय निर्धारित किया है, यानी आप सुबह 7 बजे स्नान आदि करने के बाद माता रानी के मंदिर जाते हैं और वहां एक धूप बत्ती अपनी गुप्त मनोकामना को अपने मन में बोलते हुए, माता रानी से प्रार्थना करते हुए उस धूप बत्ती को भी जला करके आते हैं, तो आप देखना गुप्त नवरात्रि में करना, और मुख्य नवरात्रि आएंगे तब तक आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अगर माता रानी का ऐसा मंदिर है जहां जल चढ़ाने का, तो आप जल अवश्य समर्पित करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय ही लेकर आती हूँ जो कि 100% सत्य होते हैं। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाया करें।